हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेस में। तो आज हम शेयर करने वाले हैं समावेशी शिक्षा पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर एमजीकेवीपी की बात करें तो उनका पेपर अभी चल रहा है, तो ये उनका जो है लास्ट पेपर है। और ये यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने रख दिए हैं। आई थिंक इतने में जो है वो आपका यूनिट फर्स्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, यानी आप जो है क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, समन्वय तथा समावेशी शिक्षा में अंतर स्थापित कीजिए। वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके 2019 एमजीकेवीपी के लॉन्ग में पूछा है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि इसी से जो है मिलता जुलता है। समावेशी शिक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? आज के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, आपको ओवरऑल क्या पढ़ना है कि समावेशी शिक्षा क्या है। अगर आप अपना सिलेबस जो देखेंगे उसमें भी आपका यही है कि मीनिंग क्या है, नीड क्या है। तो वही आपको यहाँ पर मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक समन्वय तथा समावेशी शिक्षा है, उसमें अंतर बताना है, आवश्यकता बतानी है और समावेशी शिक्षा क्या होता है ये बताना है। लघु में ही जो है 19 के पेपर में समावेशी शिक्षा का संप्रत्यय पूछा है, यानी क्या होता है समावेशी शिक्षा वो आपको बताना है। कॉन्सेप्ट क्या है समावेशी शिक्षा का, तो ये चीज़ आपसे पूछा है शॉर्ट में भी। तो आई थिंक कि इतने में आपका जो है लॉन्ग का आई थिंक क्वेश्चन फंस जाना चाहिए। तो चलिए अब आंसर देख लेते हैं। तो आंसर में आप हेडिंग डालेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ। पहले आप बताएंगे समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बाद हम अंतर देखेंगे, फिर हम लास्ट में जो है आवश्यकता को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ये चीज़ आपको पता भी होगा। आगे है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें सामान्य बालकों तथा शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक समान विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। अर्थात समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों से अलग थलग शिक्षा देने के प्रस्ताव का विरोध करती है, जिनका तात्पर्य ये हुआ कि समावेशी शिक्षा सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही वातावरण में शिक्षा देने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों की बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें शिक्षा दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। तो ये क्या लिखा है मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। आपको भी पता है, देखिए कि हमारे समाज में बहुत तरह के बच्चे हैं। कुछ मंद बुद्धि के बच्चे हैं, कुछ सामान्य बच्चे हैं, कुछ बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, अक्षम होते हैं, मतलब अपनी चीज़ों को खुद से नहीं कर सकते। काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम बच्चों में हमें देखने को मिलती है हमारे समाज में। तो ऐसा होता है कि सामान्य बच्चे तो विद्यालय चले जाते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बच्चे हैं, यानी विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको शिक्षा देने के लिए या तो अलग स्कूल में भेजा जाता है, या फिर उन्हें विद्यालय ही नहीं भेजा जाता कभी कभी कुछ बच्चों को, कि मंद बुद्धि का है तो क्यों पढ़ेगा, इसलिए। तो काफ़ी जो है अलग अलग वैरायटी बच्चों में देखने को मिलती है। तो जो ये समावेशी शिक्षा है, क्योंकि देखिए शिक्षा का अधिकार जो है वो सबके लिए है, नहीं हर व्यक्ति शिक्षा ले सकता है, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो बहुत प्रतिभावान हो, चाहे सामान्य व्यक्ति बच्चा हो, या फिर वो शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम ना हो। तो हर तरह के बच्चों के लिए शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबकी एक कहने का बेसिक नीड होती है शिक्षा ग्रहण करना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि चाहे सामान्य हो, चाहे शारीरिक व मानसिक रूप से जो बाधित बच्चे हैं, उन सबको एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। मतलब उनमें भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान रूप से एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसका ओवरऑल मतलब यही हुआ। हाँ, एक चीज़ इसमें जैसे मैंने ये बताया कि ये समावेशी शिक्षा होती है, ये किस तरह से शिक्षा देती है कि ये छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है, पहले उसकी वो जांच करता है कि बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है। नहीं होता क्लास में अगर बच्चे बहुत सारे बैठ गए, टीचर पहले कुछ ना कुछ बच्चों से अगर पहली बार आ रहा है तो अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो चीज़ें पूछ सकता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से बता दिए, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया या नहीं बता पाए, या फिर वो कोई टॉपिक अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चों को वो टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो शिक्षक ये समझेगा पहले कि उनकी बौद्धिक शैक्षिक स्तर क्या है, उसके हिसाब से फिर उन्हें वो शिक्षा का जो है स्तर निर्धारित किया जाता है कि इन्हें इस तरह से शिक्षा देनी है।
तो ये समावेशी शिक्षा की बहुत अच्छी विशेषता होती है। तो लास्ट में हम ये लिखेंगे कि अतः स्पष्ट है इस शिक्षा में समाज के सभी वर्ग से आने वाले और विभिन्न क्षमताओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। यानी समाज के हर वर्ग से, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति या फिर धर्म या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अलग जो भी वर्ग है में बच्चे बांटे गए हैं, सभी वर्गों से जो है जितने भी बच्चे हैं सबको एक साथ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। मतलब उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा देना और एक साथ एक ही विद्यालय में। ठीक है, तो अब एक परिभाषा भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार मैंने परिभाषा लिखी है वो ये है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक है। अब हम बात करते हैं समन्वय तथा समावेशी शिक्षा में अंतर। तो शिक्षा की दो प्रणाली है जिसमें एक का नाम है समावेशी शिक्षा, दूसरी है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा को ही समन्वय शिक्षा के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो दोनों का होता है इंटीग्रेशन एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन, तो जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहा जाता है, तो सेम ही चीज़ हो गई। तो आगे लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बीच अंतर को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जो ये प्रूफ करते हैं कि वाकई में दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। तो एक तरफ आपको समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा लिखनी है और दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि समन्वित शिक्षा में स्पेशल तथा सामान्य दोनों छात्रों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो आप कहेंगे कि अब यहाँ पर तो दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है, तो बिल्कुल समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा जो है उसमें भी जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल कैटेगरी वाले यानी विशिष्ट क्षमता वाले और जो सामान्य छात्र हैं, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। मतलब बिना किसी भेदभाव के उनको समान शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा में भी सेम यही चीज़ है, लेकिन समावेशी शिक्षा थोड़ा सा इससे अलग है। इसमें क्या होता है, समावेशी शिक्षा में स्पेशल छात्र को उसकी ज़रूरत के अनुसार शिक्षा और माहौल प्रदान किया जाता है। मतलब एकीकृत में क्या था कि बच्चा अगर विशिष्ट भी है तो उसका मतलब जो समावेशी शिक्षा में मैंने एक चीज़ बताया था कि बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है, लेकिन एकीकृत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें बस ये है कि हाँ सब जो हर तरह के जो बच्चे हैं उनको एक साथ समान रूप से शिक्षा दिया जाए। लेकिन समावेशी क्या करता है कि ये स्पेशल छात्रों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा और माहौल प्रदान करता है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, बच्चे को किस तरह समझाना है या बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो है दी जाती है, प्रदान की जाती है। तो दूसरा हमारा है समन्वित शिक्षा में विशेष आवश्यकताएं वाले छात्रों को समान छात्रों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है। यानी जो समन्वित शिक्षा है इसमें क्या है, जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे हैं, जो समान छात्र हैं, दोनों को पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है। मतलब एक साथ जो है दोनों पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब पढ़ने लिखने की अनुमति केवल है। जबकि समावेशी में क्या है कि समावेशी शिक्षा में आपस में पढ़ने की अनुमति के साथ साथ विशेष सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। अगर बच्चों को कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो सुविधा भी उन्हें प्रोवाइड करा जाती है। ऐसा नहीं कि जैसे एकीकृत में क्या था कि बच्चों को कोई अगर विशिष्ट क्षमता वाले हैं तो उनको ये नहीं कि उनकी कुछ ज़रूरतें हैं तो उसको पूरा किया जाए, बस उसमें ये है कि हाँ दोनों लोग साथ में आके पढ़ सकते हैं, उनको कोई अलग से सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन समावेशी क्या कहता है कि विशेष सुविधाएं भी प्रोवाइड कराता है जो विशेष बच्चे होते हैं सब, और वो साथ में आपस में सामान्य और विशिष्ट वाले बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें विशेष सुविधाएं भी जो है वो भी मुहैया कराई जाती हैं। तीसरा है एकीकृत शिक्षा प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता। यानी जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई बच्चा स्पेशल कैटेगरी से आता है तो जो सामान्य वाले बच्चों के लिए है वही विशिष्ट वाले बच्चों के लिए है। जबकि समावेशी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है जिससे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मदद मिल सके, साथ ही समान बच्चों को कोई नुकसान भी ना हो। यानी जो है सिलेबस जो है बच्चों के अकॉर्डिंग रखा जाता है, जो विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे हैं उनके अनुसार रखा जाता है कि उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको जो है सुविधा मिल सके। लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर हम कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं तो उससे कहीं समान बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उस बदलाव से समान बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समान बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये चीज़ ध्यान में रख के किया जाता है। यानी जो बदलाव किया जाता है उससे समान बच्चों को कोई नुकसान भी ना हो और विशिष्ट जो बच्चे हैं उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है।
चौथा आप देख लेते हैं कि एकीकृत शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, यानी इसमें जो सर्वा कौन होता है, शिक्षक होता है। शिक्षक केंद्रित होने का मतलब कि इसमें सब कुछ जो मतलब किस तरह पढ़ाना है, किस तरह बच्चों को देखना है, बच्चों की किस तरह से मदद करनी है, सब कुछ जो है शिक्षा किस तरह से दी जानी है, ये सब कुछ शिक्षक के ऊपर केंद्रित होता है, यानी शिक्षक ही सब कुछ डिसाइड करता है। जबकि समावेशी शिक्षा छात्र केंद्रित होता है, यानी छात्र के अनुसार इसमें शिक्षा दी जाती है। क्योंकि मैंने कहा एकीकृत में जो है कोई अलग से कैटेगरी नहीं है कि विशेष बच्चों के लिए कुछ अलग सुविधाएं हों या सामान्य के लिए कुछ अलग हों, सबको एक साथ एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए जो शिक्षक प्रणाली है वो शिक्षक केंद्रित होती है। उसमें बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को कोई ज़रूरत की चीज़ें चाहिए कि नहीं, बच्चों को कोई आवश्यकता किसी चीज़ की है कि नहीं, को जो भी। लेकिन समावेशी क्या है, छात्र केंद्रित होता है, छात्र की क्या नीड है उसको ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती है। पाँचवा है एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते, यानी जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, जैसे होते हैं ना कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ प्रशिक्षित शिक्षक की ज़रूरत होती है जो उस चीज़ में माहिर हो, बच्चों की कैसे उन बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे शिक्षकों की कोई व्यवस्था नहीं होती। जबकि समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है, यानी कैसे विशेष बच्चों को शिक्षा देनी है, उन चीज़ों का जिससे प्रशिक्षण प्राप्त होता है, ऐसे अध्यापक को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में पढ़ाने के लिए रखा जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है। अगला हमारा है छठा, एकीकृत शिक्षा के तहत विश्वविद्यालयों की बनावट और आधारभूत संरचना विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के अनुकूल नहीं होती, यानी जो विश्वविद्यालय हैं उनकी बनावट कैसी है या फिर उसकी संरचना कैसी है, क्या विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए जो है वो सही है कि नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसके किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल इसकी जो बनावट या संरचना है कि विश्वविद्यालय की, उससे जो है छात्रों से मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। जबकि समावेशी शिक्षा जस्ट इसका अपोजिट है। समावेशी शिक्षा में विद्यालय की बनावट और आधारभूत संरचना को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मुताबिक बनाया जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है वो उस माहौल में ढल सके, जो है विद्यालय उसको सपोर्ट कर सके, विद्यालय के अंतर्गत उसे सुविधाएं मिल सकें। तो जो संरचना है विश्वविद्यालय की, बनावट है, वो उनके अकॉर्डिंग हो। सातवां पॉइंट है एकीकृत शिक्षा में डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था नहीं होती, यानी देखिए डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था एक ये, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं तो उन्हें कभी भी डॉक्टर की जरूरत हो सकती है। अगर मानसिक रूप से उसे कुछ प्रॉब्लम है तो मनोवैज्ञानिक जो है उनकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो इनकी व्यवस्था जो है इनमें नहीं होती है। लेकिन समावेशी क्या है, समावेशी शिक्षा में डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था होती है, क्योंकि कभी भी इन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे बच्चों, विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए। तो इनमें ऐसे लोगों की जो है सुविधाएं होती हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। आठवां पॉइंट है एकीकृत शिक्षा में ज़्यादा लागत नहीं लगती, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं देनी है, बस ये कह दिया गया कि सभी बच्चे साथ में आके पढ़ सकते हैं, हर विशिष्ट वाले भी और सामान्य वाले भी, लेकिन कोई सुविधा नहीं है तो लागत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, स्कूल की बनावट आदि पर काफ़ी पैसा लगता है, क्योंकि जब आप जब इतनी सारी सुविधाएँ देंगे तो सिंपल सी बात है पैसा भी काफ़ी लगेगा, तो ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा लागत लगता है इसमें। तो ये 8 अंतर थे, बहुत आसान से अंतर हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लास्ट में ये लिखेंगे कि इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हम एकीकृत तथा या समन्वय शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा के बीच अंतर को भलीभांति समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने आवश्यकता वाले पॉइंट पे। तो वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता या महत्व पूछेगा तब भी आप यही करेंगे, आवश्यकता पूछेगा तब भी आप यही करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे क्या, समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की मांग ही नहीं बल्कि यह अपने आप में जागरूकता भी है, इसीलिए समावेशी शिक्षा का जन जन तक पहुंचना अति आवश्यक है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो समावेशी शिक्षा है, देखिए आप सभी को पता है कि ये समय की तो मांग है ही कि सभी बच्चे साथ में आके बिना भेदभाव के पढ़ सके। साथ ही साथ ये जागरूकता का भी काम करता है कि लोग जो है एक दूसरे के मतलब इस चीज़ के प्रति जागरूक हो कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बल्कि अच्छा है, इससे बच्चों का जो है अच्छा विकास होगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जागरूकता का भी काम करता है। आगे लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो बिंदु हैं। पहला हमारा है समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए। तो समाज का विकास एवं सशक्तिकरण उसके सुयोग्य एवं शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करता है। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी प्रयास है।
इसका मतलब समझ लीजिए, आपको भी पता है कि विद्यालय के अंतर्गत ही हमारा जो है बच्चे पढ़ते हैं और हमारे देश का भविष्य जो है वो अच्छा होता है, हमारे समाज का जो भविष्य है वो अच्छा होता है। तो जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जब विद्यालय में समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि हर तरह के बच्चों का जो है ग्रोथ होता है, हर तरह के बच्चे जो है अपना विकास कर सकते हैं और जिसका सीधा असर उनके समाज पे पड़ता है। तो समाज का विकास हो एवं सशक्तिकरण हो, उसमें जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हम मतलब पड़ती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु। तो समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष ध्यान या बल दिया जाता है। तो स्पष्ट है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली से गुणात्मक शिक्षा का विकास होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा में भी जो है सभी प्रकार के बच्चों को साथ में पढ़ने की बात की गई है, लेकिन समावेशी क्या है कि सबके लिए शिक्षा तो है ही इसके अंतर्गत, लेकिन सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, यानी सबकी जो है चीज़ों मतलब सबकी शैक्षिक स्तर को समझ के उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा देने की बात इसके अंतर्गत कही जाती है। इसमें जो है जो मतलब कोई भी बच्चा हो, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मतलब बच्चों के हर एक क्षेत्र में उनके जो है क्या उनके लिए क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं ऐसी दी जाएं कि जिससे कि उनका जो है अच्छे से विकास हो, उनकी शिक्षा का स्तर जो है बढ़ सके। कौन सी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अपनाई जाएँ, कैसा पाठ्यक्रम जो है और कैसे चीज़ों को बहुत लचीला बनाया जाए, इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान दिया जाता है इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इससे शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है। तो शिक्षा का स्तर में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता यानी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा हमारा है सामाजिक समानता की भावना जागृत करने हेतु। तो सामाजिक समानता का पहला पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा इसके लिए अत्यंत उपयुक्त स्थल है। इसका देखिए मतलब समझ लीजिए, आपको भी पता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पहले हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात की गई है, एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ाने की बात की गई है। तो जब इस तरह का माहौल स्कूलों में होगा तो सिंपल सी बात है कि स्कूलों में ये चीज़ बताया जाएगा कि कोई भी बच्चा एक दूसरे से जो है अलग नहीं है, सभी बच्चे जो है एक दूसरे को बराबरी यानी समानता की दृष्टि से देखें, एक दूसरे के साथ समान रूप से व्यवहार करें, किसी के साथ जो है भेदभाव न करें। यह शिक्षा हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक समानता की भावना बच्चों के अंदर जागृत होती है। तो एक हमारा ये भी हो गया कि सामाजिक समानता की भावना जागृत करने के लिए भी हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट हमारा है कम खर्चीली होने की वजह से। तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है, इसलिए यह बहुत लाभदायक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक विशेषज्ञ समान तथा विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बच्चों को एक साथ सेवा दे सकते हैं, इसीलिए अपेक्षाकृत कम खर्चीली होने की वजह से यह आवश्यक है। यानी अगर इसका मतलब समझा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो विशेष शिक्षा के कंपेयर में अगर हम देखें तो समावेशी शिक्षा जो है वो कम लागत वाली यानी कम खर्चीली होती है, इसलिए इसका यूज जो है वो ज़्यादा है। और हम ये कह सकते हैं कि इसी की वजह से जो है इसको जो है ये मतलब जो है वो ज़्यादा लाभदायक भी है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो अध्यापक हैं या विशेषज्ञ जो भी हैं वो सामान्य बच्चों को और विशिष्ट बच्चों दोनों को जो है एक साथ सेवा दे सकते हैं, अपनी उनकी मदद कर सकते हैं, और कम खर्चीली होने की वजह से हम इसे ज़्यादा जो है यूज कर सकते हैं इस शिक्षा को। तो एक ये पॉइंट है जो प्रूव करता है कि इसीलिए समावेशी शिक्षा काफ़ी आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है हर प्रकार के बालक को समान अवसर प्राप्त होने की वजह से। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंग बालकों को समान बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का समान अवसर प्राप्त होता है, अतः यह आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चे और समान बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में जो है शिक्षा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं समानता का अवसर सबको प्राप्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो। यानी अगर विशिष्ट बालक की बात किया जाए और समान बालक की, तो हर प्रकार के बालक जो है समानता का अधिकार रखते हैं शिक्षा प्राप्त करने का, और समान अवसर प्राप्त होता है उन्हें इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। तो ये भी पॉइंट ये सिद्ध करता है कि अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा काफ़ी आवश्यक है। हमारा छठा पॉइंट है सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास।
तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे समावेशी शिक्षा से बच्चों में सामाजिक तथा नैतिक गुण जैसे प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग, विनम्रता आदि गुणों का समावेश होता है। इसीलिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। यानी जब सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सामाजिक गुण और नैतिक गुण बच्चों में विकसित होगा। प्रेम की भावना बच्चों के अंदर एक दूसरे के लिए बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा, विनम्रता बढ़ेगी, सहानुभूति यानी जो भी मानवीय गुण है, नैतिक गुण है, वो बच्चों में विकसित होंगे। तो इसलिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। 7वां है शैक्षिक एकीकरण संभव। तो समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है तथा इससे शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। यानी वही समानता की बात की गई है कि समानता का अधिकार बच्चों को मिलता है। शिक्षा में समानता का सिद्धांत जो है इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो कि एकीकरण को बढ़ावा देता है। शैक्षिक एकीकरण इससे संभव हो पाता है। तो ये पॉइंट भी सिद्ध करता है कि समावेशी शिक्षा आवश्यक है। 8वां है एकता की भावना का विकास। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपंग एवं सामान्य बालक के बीच एक प्राकृतिक वातावरण बनता है, जिससे बालकों में एकता की भावना का विकास होता है तथा एकीकरण संभव हो पाता है। एकता की भावना का मतलब कि कोई बच्चा एक दूसरे से जो है भेदभाव न करे, एक साथ मिलके रहे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एकता की भावना समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी सिद्ध करता है कि जो है ये काफ़ी आवश्यक है समावेशी शिक्षा। 9वां है शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना का विकास। तो समावेशी शिक्षा से बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। यानी इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा एक दूसरे को ये नहीं कि हीन भावना से देख रहा है, सब एक दूसरे को समानता की भावना से देखते हैं। तो चाहे वो विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो, सभी बच्चों में जो है स्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। चाहे शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा, हर तरह की भावना उनके अंदर विकसित होती है, जिससे कि उन्हें तरक्की करने में, उन्नति करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इन सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसी लगी बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।